जो बच्ची हमारे देश का नाम रोशन कर रही है उसके घर में लाइट जग रही है। अगर गांव में कहते हैं बेटियों को पढ़ाई से क्या होता है, बच्चों को पढ़ा दो थोड़ा बहुत बस। हमारे बाप खुद नहीं हमें पढ़ाए। कैसे पढ़ाई करते थे? सर दिया जलाकर हम लोग पढ़ते थे, लेकिन पाल लोग ये गड़रिया लोग का करने पढ़ के घास ही तो छीलना। इनके घर की बिटिया इन्होंने इसका इतना नाम रोशन कर दिया कि आने वाले टाइम में तो यहीं पे पूछो सब लोग, तुम लोग इसी पे यहीं रहते हो। अपने यहाँ के मॉल में तुम जाती हो? लखनऊ वगैरह में मॉल में गई हो कभी? सर हम अभी कहीं मॉल में नहीं गए हैं। कभी देश में इसने मॉल नहीं देखे थे, लेकिन जापान में इसने मॉल देख लिए। तो हमारे साथ पूजा है और पूजा की पहचान इस वक्त पूरे देश में हो चुकी है। हम लोग पूजा के गांव आए हैं, डलाई पुरवा ये इनका गांव है, बाराबंकी में पड़ता है। और पूजा को आप लगातार इस वक्त टीवी चैनल्स पे सब जगह देख ही रहे हैं। पूजा लौटी हैं जापान से, और जापान से आने के बाद थोड़ी सी बीमार हो गई थी। क्या हुआ था पूजा? सर वहाँ क्योंकि मतलब सब नॉनवेज था, तो इसलिए 7 दिन पूरा कुछ खाए नहीं है। वहाँ पानी पीकर रहते थे, तो इसीलिए वहाँ से आए हैं, घर पे बीमार पड़ गए थे। क्यों तुम्हें वहाँ वेज नहीं मिला था कुछ? सर वेज था, लेकिन नॉनवेज के बीच में रखा हुआ था, तो इसलिए मन नहीं कर रहा था कि उसमें वहाँ तक जाएं। सारे बच्चे खाने लगते थे तो हम निकल के आते थे, बाहर खड़े हो जाते थे। अच्छा अच्छा। तो कैसे क्या क्या चीज़ें वहाँ तुम्हें कुछ खाने की कुछ समझ में आई जो तुम्हें पसंद आई हो वहाँ पर? सर वहाँ पर सब जैसे आम है, तो अपने यहाँ आम 40-50 रुपए किलो मिल जाता है, वहाँ 2.5 लाख का किलो आम मिलता है। तो इसलिए वहाँ जो चीज़ें थी महंगी थी। यहाँ 5 रुपए की चिप्स मिलती है, वहाँ 1000 की पैकेटें मिलती हैं। इसलिए सर ये 2 पैकेट मैंने चिप्स 2000 की खरीदी थी बस। पूजा ये इन खेतों पे बचपन से तुम आई गई होगी, तुमने देखा तुम्हारे पापा यहाँ उस पे काम करते हैं। अपने गांव में अपनी मिट्टी में आके कैसा लगता है? सर हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहीं से तुम्हारे दिमाग में वो आया कि हाँ। तुम एक ऐसा थ्रेशर बनाओ जो धूल रहित हो। हाँ उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। सर मतलब जैसे खेते हैं, इसी गेहूँ बोया जाता है, तो उसमें जब गेहूँ की कटाई होती है, इसी खेतों के वजह से हम आज मतलब यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सर ये खेत नहीं होते तो हमारे दिमाग में नहीं आता कि ये कहाँ से धूल आती, कहाँ से क्या आती है। सर इन्हीं खेतों की वजह से और वहाँ तक आज पहुँच पाए हैं पूजा जापान। बचपन कैसा तुम्हारा बीता? कष्ट में रहा? चीज़ों के लिए परेशानी होती थी? सर बहुत परेशानी होती थी। पहले तो वो छोटी सी जो डिब्बी जला के दिया जलाकर हम लोग पढ़ते थे। अब 5 लोग बराबर के हो गए, से सबको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, तो पापा फिर छोटी वाली बैटरी लेकर आए हैं, अब उससे पढ़ते लिखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पापा तुम्हारे खेतों पे मजदूरी करते हैं? हाँ सर खेतों में मजदूरी करते या इधर उधर कहीं काम मिल जाता तो वहाँ करने चले जाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा पढ़ाई की तरफ रुझान कैसे हुआ था? सर मम्मी पापा हमारी यही कहते हैं कि कम है गम खा लो, 2-4 दिन 10 दिन ना खाओ, लेकिन पढ़ाई करने से सब कुछ है। पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पापा पढ़े हैं कुछ? सर पापा नहीं पढ़े हैं ज़्यादा, पापा 4-5 तक पढ़े हैं और बस। मम्मी? सर मम्मी नहीं पढ़ी कुछ। बिल्कुल नहीं नहीं पढ़ी। पढ़ी। गांव में आज इस गांव में डलाईपुरवा में पढ़े लिखे लोग हैं? सर है। अच्छा हैं हाँ। कुछ लोग। कितना पढ़े होंगे? सर ज़्यादा से ज़्यादा इंटर BA BSc करेंगे, फिर उसके आगे अच्छा कोई। इतना पढ़े हैं, मतलब नौकरी वोकरी में हैं लोग? सर 2-3 लोग हैं तुम्हारे बाकी। परिवार में खानदान में कोई है पढ़ा लिखा? सर पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौकरी वोकरी किसी को नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो तुम्हारे मन में आया कि अब चलो पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर पहले मैं प्राथमिक विद्यालय अघेरा में KG नर्सरी से कक्षा 5 तक यहाँ पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा, वो जो गांव के बाहर स्कूल बना, वहीं पर मैंने ये कक्षा 8 में जब पढ़ती थी, तब मैंने ये दिमाग लगाकर फिर ये भूसा धूल पृथक्करण यंत्र अपने राजीव श्रीवास्तव सर की मदद से फिर बना पाई हूँ। क्या दिमाग में आया था सबसे पहले तुम्हारे? ये जो साइंस वाला दिमाग है तुम्हारे, साइंटिस्ट वाला दिमाग है, इसकी उपज कैसे हुई थी? क्या सबसे पहले दिमाग में आया था? सर स्कूल में पढ़ते समय पास के खेत में चल रहे थ्रेशर से निकलने वाली धूल जो हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में तमाम दिक्कतें होती थी। इस परिस्थितियों को देखकर फिर इस बारे में मैंने सोचने लगी थी। फिर मैंने अपने जाकर राजीव श्रीवास्तव सर से कहा कि सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जो इस धूल को रोक सकते हैं। फिर मैंने सर से कहा सर जैसे हम इसके सामने एक बड़ा सा झोला लगा दें
हो सकता है धूल रुक जाए, लेकिन सर ने बोला तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ है जो तुम इसके सामने लगाओगी। सर इसी बात कहकर स्कूल में छुट्टी हो गई। इसी बारे में कई दिन तक सोची, लेकिन माँ को जब मैंने एक दिन चलने से गेहूं का आटा चालते हुए देखा, क्योंकि जितना महीन था सर वो नीचे गिरा जा रहा था और जितना बड़ा था तो जाली की उसी ऊपर था। तो हमारे समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा दें, तो जितना भूसा बड़ा होगा वो आकर टकरा कर आगे गिर जाएगा और जितनी धूल है उस पर निकल कर हम उसे इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन सर मैंने भूसे तो धूल को अलग कर लिया, लेकिन जो धूल थी हमारे वातावरण को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी, उस धूल के बारे में सोचना था। तो सर पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो कम मात्रा में जाती थी धूल उस पानी में चिपक रही थी। तो हमारे समझ में आया कि इसके नीचे हम एक टैंक रख दें। जैसे सर चक्की से आटा निकालते हैं ना, तो उसी धूल उसी टैंक में आके गिर जाएगी। हम कपड़े की सहायता से, जैसे चक्की से गेहूं का आटा बाहर निकालते हैं, उसी सहायता से हम उस धूल को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन सर हम किसान उस धूल को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। सर आग के गोले बनते हैं, प्लाई बोर्ड बनते हैं और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले सकते हैं। इससे हम किसान पैसे भी उससे कमा सकते हैं। और सर इसमें का जो भूसा रहेगा, जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। तो सबसे पहले फिर तुम साइंस एग्जीबिशन में गए तो तुम्हारा सबसे पहले सिलेक्शन हुआ, कितने पैसे मिले थे? सर इसमें ये जो फॉर्म इंस्पायर अवार्ड का भरा जाता है, पूरे विश्व से 48 लाख फॉर्म भरे गए नहीं, ये थे। तो बाद में होगा, पहले तो हाँ। यहाँ पे जिला स्तर पे वो चयन हुआ होगा ना? हाँ तो सर आज तक यहाँ से जापान तक गई हूँ, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है कि जिससे हम कुछ लेकर खा भी सके, कुछ आज तक नहीं मिला। जो कुछ हुआ तो हमारे राजीव श्रीवास्तव ने सर ने लगाकर मुझे आज वहाँ तक पहुँचाया है। तो पूजा को आप सभी जान रहे हैं, इनका सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद ये युवा साइंटिस्ट के तौर पर भारत की तरफ से अभी जापान गई थी। जापान में इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन पहले पूजा बता रही है ना कि जब यहाँ से गई तो कहीं से भी किसी भी तरीके की सरकारी आर्थिक कोई मदद नहीं हुई उसको। नहीं सर। कितने पैसे लेके गई थी पूजा? सर यहाँ से हमारे राजीव श्रीवास्तव सर 20,000 रुपये, मतलब 10,000 दिए थे, तो वहाँ पर जाकर मैंने चेंज करवाया था तो 15,000 रुपये हुए थे बस। और वही थे तुम्हारे पास? हाँ अच्छा, उससे पहले बस, ट्रेन, फ्लाइट में कभी बैठी थी? सर, हम कभी ये तक नहीं सोचे थे कि हम 10 किलोमीटर यहाँ से स्कूल जाते हैं सफदरगंज, इसके आगे हम कहीं जाने को भी नहीं सोचे थे कि हम कहीं इसके आगे जाएंगे। सफदरगंज कैसे जाती थी? सर सफदरगंज स्कूल पढ़ने जाते थे, साइकिल है सर, 2 साइकिल हैं तो हम 5 लोग हैं। तो सर छोटा भाई तो यहाँ जहाँ मम्मी खाना बनाने जाती है प्राथमिक विद्यालय अघेरा, वहाँ पर वो तो पैदल चला जाता है मम्मी के साथ में। बाकी सर हम 4 लोग हैं, 4 लोग, दीदी अलग जाती हैं, बड़ी वाली बहन जो छोटी हमसे वो अलग जाती हैं, भाई हम 2 लोग एक जगह जाते सर। किसी दिन साइकिल किसी के मांग लेते या टैक्सी से या किसी चीज़ से, फिर पापा किसी की साइकिल मांग कर देते थे या पापा भेजने जाते थे, फिर वापस लेने जाते थे। पैदल किसी दिन जाते हैं सर। तो पांचों भाई बहन को पढ़ाने के लिए तो पापा को बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। ये सर पापा से मजदूरी करते हैं, लेकिन नहीं खाते, हम 2-3 दिन खाना नहीं खाते, लेकिन मम्मी पापा यही कहेंगे कि बेटा पढ़ लो बस। तो जापान से लौट के अपने घर में अच्छा लगा, तो पूजा तुम्हारा घर देखते हैं। ऐसे चलिए। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर और ये पूजा का घर है और ये घर आप देख सकते हैं। जो बच्ची इतनी माइंडेड हो कि उसका सिलेक्शन होता है, सो पूरा जो भारत का एक कंपटीशन है जिसमें बच्चों को बाल वैज्ञानिक सिलेक्ट किए जाते हैं। और उसके बाद कितने बाल वैज्ञानिक थे जिनमें तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था पूजा? सर उसमें यहाँ से इंडिया से 54 बच्चे गए थे, हम यूपी से अकेले गए हैं। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे उसमें बैठे थे कंपटीशन में? सर वहाँ पर बच्चे तो कुछ ज़्यादा गए थे, लेकिन वहाँ यहाँ पे जब पूरा उसमें कंपटीशन में होता है सकोरा साइंस से जो जापान में गए थे, वहाँ पर सर सबका बैच अलग था। हमारे बैच में 54 बच्चे थे तो हमारा अलग ही था। यूपी से अकेली तुम थी? हाँ। अच्छा। आप पूजा, ये देखिए आप पूजा का घर हम दिखा रहे हैं आपको। और तुम लोगों को क्या इंदिरा आवास भी नहीं मिला, या पहले या बाद में जो प्रधानमंत्री आवास वगैरह आया था? सर इसकी जांच 2 महीने पहले हो चुकी, लेकिन अभी आई नहीं है। और सतीश शर्मा कल जी आए थे तो वो बताए हैं कि हम कुछ जल्दी करवाएंगे। मतलब तुम्हारे सिलेक्शन होने के बाद लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। हाँ। उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि हाँ तुम्हारा आवास है। लाइट तुम्हारे अभी तक नहीं लगी हुई सर थी? लाइट अभी तक नहीं लगी थी, अब कल लग गई है आके। अच्छा, कल जब मंत्री हाँ। लोग आए तो उनको लगा कि यार लाइट हाँ। नहीं लगी, बड़ा वो है ना, जो बच्ची हमारे देश का नाम रोशन कर रही है उसके घर में लाइट तक नहीं। कैसे पढ़ाई करती थी? सर दिया जलाकर हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब 5 लोग पाँचों लोग पढ़ते, तो पापा छोटी वाली जो बैटरी आती है वो लेकर आए, फिर उसे पढ़ते हैं अब। तो ये पूजा का घर है, पहले हम आपको दिखाएंगे। पूजा पाल का ये मकान है और इधर देखिए ये बाबा है। पूजा तुम्हारे बाबा हैं? हाँ। बाबा जी क्या नाम है आपका? बाबा लाइट बिजली आपके यहाँ नहीं थी,
और मकान नहीं मिला है अभी तक आपको? काफी लगा। मांग किए थे कि नहीं किए थे? नहीं मांगा। हैं? नहीं मांगा। मांगा नहीं अच्छा। जावा सर कुछ। हम मांगे नहीं कुछ। चलिए अच्छी बात है, ये मांगने वाले लोग नहीं हैं। इनके घर की बिटिया, इन्होंने उसका इतना नाम रोशन कर दिया कि आने वाले टाइम में ये जगमगाएगा गांव, और ये पूजा के नाम से गांव जाना जाएगा। तो यहीं पे पूजा, सब लोग, तुम लोग इसी पे यहीं रहते हो? यही सर। रात में भी यहीं पे रहना? हाँ सर, बस यही स्थान है तो कहाँ ये पूजा रहेंगे। की माँ है, क्या नाम है आपका? सर सुनीला देवी। तो इतनी जगह पे सब हाँ बस आपके? इतनी है, थोड़ी सी बाहर ये है, बस इसी में रहते हैं। अच्छा, हम्म। तो क्यों आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास वगैरह नहीं मिला था? नहीं अभी तक जो प्रधान हुए कभी किसी की सुने नहीं। हम लोग 2 वोट थी, जिसके 4 है उस तरफ जाते थे, 2 वाले की सुनते नहीं है। अब अच्छा। जो प्रधान जो हैं मौके के, वो हमारी बहुत मदद करते हैं। अच्छा, तो क्या मदद किया? अरे मदद के, बिटिया जापान जा रही थी, सब लोग मिलके मोबाइल दिए सतीश शर्मा की वजह से, और वीडियो मैडम आई थी, सब लोग के सहायता से ये मोबाइल मिला। फिर कल जो ये सब न्यूज़ निकली उसको देख के या कैसे, अब ये तो सब हमें नहीं पता है। कल लाइट वाइट लग गई, कल 4 बजे मीटर आप बन बताइए, गया। आप इस मुश्किल घड़ी में आपने बच्चों को पढ़ाने का ठाना, आपने क्या शिक्षा को कितनी जरूरी समझती हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत गांव में कहते हैं बेटियों को पढ़ाई से क्या होता है, बच्चों को पढ़ा दो थोड़ा बहुत बस। हमारे बाप खुद नहीं हमें पढ़ाए। तो गांव में होता नहीं, बच्चे हैं तो उनको खेतों पे भेजो, हाँ पैसे ये कहें पैसे पाल लोग, ये गड़रिया लोग का करिए पढ़ के, घास ही तो छीलना। लेकिन हमारे दिल के अंदर ये सोच नहीं है। हमारे 5 बच्चे हैं, पांचों के बहुत खुशी से पढ़ाते हैं। अच्छा। काम कोई नहीं लेते हैं, न खेत न पात। मोहल्ले के दो ये लोग हैं, कुछ ही कभी बुलाते हैं, धान लगवा दो, पिपरमिंट लगवा दो, हमें किसी के खेत को हम भेजते नहीं। आपने कभी पूजा वगैरह वो नहीं खेत में नहीं, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। बस अपने खेत जो बटाई उटाई लिए हैं, गए? न बटाई करेंगे नहीं तो सर खाएंगे क्या, मजदूरी से कितना खा लेंगे दोनों पूजा लोग। जानती हो, धान बोना वोना सब जानती हो, रोपाई? ये सर जानते हैं सर, मम्मी पापा बटाई लिए खेत कभी कभी जाते हैं, जब लगाना होता है, बस काटने भी नहीं जाते हैं हम। अच्छा। बल लगाया जाता है तब जाती हैं, बाकी हम लोग अब नहीं लगा पाते हैं ज़्यादा। तो ये बिटिया लोग जाके लगवा देती हैं बस। न निराना, न काटना, न उसको तैयार करके रास लाना, ये कुछ नहीं जाती, बस खाली लगवा देती बस। वो तो अपने में जो बीघा 2 बीघा ले लें किसी का, बस कभी मिला कभी नहीं मिला। पूजा, जापान कैसा लगा जब तुम वहाँ पे गई? वहाँ के लोग, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के लोगों को जीवन यापन जो उनका है वो कैसा लगा? सर वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा सर। वहाँ जैसे जापान में वहाँ के मॉल जो हैं, मॉल में घुमाने ले गए, और केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब में घुमाने ले गए सर। वहाँ पर हर जगह घुमाए, वहाँ के जो स्कूल हैं और वहाँ पर घुमाए हैं बस। नहीं, लाइफ कैसी तुमको इंडिया से वहाँ के लोगों की लाइफ बेहतर लगती थी, क्या लगता था? सर अच्छी लग रही, वहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है बस। पूजा, फ्लाइट में जब पहली बार बैठी ना, तो क्या महसूस, डर लग रहा था, क्या कैसा महसूस हो रहा था? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा था सर, लेकिन जब प्लेन उड़ा था तब हल्का सा डर था, लेकिन उसके आगे फिर कहीं कुछ डर नहीं लगा मुझे। अच्छा, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुई जब वहाँ तुम लोग पहुँची तो? सर वहाँ पर लैंग्वेज जो जापानीज़ बोलते थे, और जो वहाँ के मैम थी दिल्ली से, 2 मैम गई थी, 1 टीचर गए थे, तो उन लोगों से बताती थी कि ऐसा-ऐसा कुछ करना है, इस जगह पे जाना है, ऐसे यहाँ मतलब बच्चों को देख कर ले जाना है। तो वो मैम से जो बताती थी अपनी जापानी भाषा में, फिर मैम हम लोगों को अपनी हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके यहाँ पर हम लोगों को बताती थी कि ऐसे-ऐसे कर रही हैं। तुम्हारा जो तुमने मॉडल तैयार किया था उसके बारे में वहाँ पूछा किसी ने? नहीं सर, वो ना वहाँ के बारे में हमसे कोई मतलब किसी ने पूछा है, ना वहाँ के बारे में हमसे कोई बताया है। अच्छा। बस वहाँ घुमाने के लेकर गए थे, वहाँ घुमाए फिराए, बस वापस कर दिए सर। कि बच्चों को एक एक्सपीरियंस होगा, बस वहाँ सिर्फ दिखाया ले जाके कि वहाँ कोई साइंस के बारे में या कोई इन्वेशन के बारे में भी बताया कि कुछ इन्वेंट कर सकते हो आप इसको? सर वहाँ पर कुछ बताया नहीं। वहाँ पर जैसे केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब में लेकर गए हैं, तो 54 बच्चे थे, 54 बच्चों की लाइन लगवा कर एक लाइन से निकालते हुए देखते चले जाएं बस। न वहाँ से ज़्यादा वीडियो बना दे देते थे, ना फ़ोटो खींचने, कुछ भी नहीं। कुछ वीडियोस बने हैं तुम्हारे वहाँ के? हाँ सर, मतलब हम लोग चोरी से कुछ वीडियो बना लिए थे। तो वीडियो बनाने के लिए भी मना करते थे? हाँ सर, वहाँ पर किसी चीज़ की अलाउ नहीं थी कि फ़ोटो खींचो या वीडियो बनाओ। आओ हरियाली भी देखते हैं थोड़ी तुम्हारे घर के बाहर की। पूजा, एक बात जो है वो सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत वाली होती है, जैसे तुम लोगों का ये घर है, अब उस घर में जैसे इंसान को फ्रेश होना है या महिलाओं को खासकर नहाना है,
तो उसके लिए अगर बाथरूम वगैरह नहीं होता है तो ये कितनी बड़ी दिक्कत की चीज़ है। सर बहुत बड़ी दिक्कत है सर। मतलब सुबह हम लोग लैट्रिन बाथरूम बाहर को जाते हैं, सर नहाना होता है, तो इस समय ये मतलब खटिया इधर खड़ी करके कुछ चादर उधर डाल कर हम लोग नहा धुल के फिर स्कूल जाते रहते हैं। सर ना लैट्रिन बाथरूम कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो एक तरफ तो इतना ज़्यादा सरकार दावे करती है, प्रशासन भी दावे करता है कि जगह जगह अब जो है टॉयलेट्स की सुविधाएं हो गई हैं और बाथरूम बन गए हैं, महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो उसको तुम लोगों को ये फैसिलिटी देने के लिए अभी तक कोई अधिकारी, कर्मचारी या कुछ नहीं आया? सर एक बार पहले वो मिली थी लैट्रिन, लेकिन वो ज़्यादा पापा बनवाए थे, लेकिन मजबूत ज़्यादा नहीं थी, तो एक लोग ट्रैक्टर लेकर आए, उससे पलट गए, फिर दोबारा बनी ही नहीं। तुम्हारा मांग की गई थी ऐसी? नहीं सर। तो एक तुम्हारा दर्द नहीं है पूजा, ये तो बहुत हर महिला के लिए तो बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि जब खुले में आप जाते हैं नहाने के लिए तो वहाँ तमाम अराजक तत्व भी, वैसे लोग भी कभी होते हैं और ना भी हो, लोग निकल रहे हैं तो बहुत दुश्वारी होती है। ये सर, लेकिन हम लोग यहाँ पर सर पीछे खटिया उटिया खड़ी करके फिर से नहाते धुलते बाहर लैट्रिन बाथरूम के लिए जाते हैं। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन ये कितना टफ है ना। तुम क्या सोचती हो, क्या मांग करती हो? जैसे जापान में गए तो जापान में ये व्यवस्था दिखी तुम्हें कहीं इस टाइप से? सर वहाँ पर तो जहाँ पर हम लोग रुके थे उसी रूम के पास छोटे से उसमें बाथरूम सब चीज़ बना हुआ मतलब था। सब व्यवस्थित है ना? हाँ। है अपने इंडिया में भी सरकारें स्कीम चलाती हैं, लेकिन स्कीम सही जगह तक पहुंचती नहीं है, तभी ये कारण है ना कि सरकार तो देती है, सरकार के दावे भी होते हैं, लेकिन ना पहुंचने के पीछे कहीं ना कहीं ये लैप्स तो है यस सर। है ना? तुम क्या डिमांड करती हो, खासकर वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए क्या डिमांड है तुम्हारी? सर यही हम कहते हैं कि मतलब जैसे हम लोग हैं औरत तो बाहर जाना पड़ता है, यही सोचते हैं कि मतलब किसी लेडीज़ को बाहर ना जाना पड़े, अपने घर के आसपास में कहीं छोटी सी बन जाए तो उसके लिए सही रहेगा। अच्छा तुम जो है अगर तरक्की करती हो, आगे अच्छे उसमें जाती हो, तो क्या लगता है तुम्हें, क्या गाँव में सबसे ज़्यादा व्यवस्था परिवर्तन में क्या सोचती हो तुम, क्या सबसे पहले करोगी? सर हम यही करेंगे कि मतलब जो हम लोगों को दिक्कत होती है वो किसी को दिक्कत ज़्यादा ना पहुँचे। ये मतलब जो मूलभूत चीज़ें हैं, बिजली है ना, बिजली है वो घर घर पहुंचनी चाहिए, शौचालय घर घर होने चाहिए, लोगों को नहाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, ये मूलभूत सुविधाएं तो 100% मिलनी चाहिए। यस सर। हम्म? और एजुकेशन, क्योंकि तुम्हारा स्कूल जैसे है, तो अभी एक चीज़ और तुमसे पूछना चाहेंगे। अभी सरकार क्या कर रही है, मर्ज कर रही है। बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल थे जहाँ बच्चों की संख्या कम है उनको हटा के जो दूर दराज जहाँ बच्चे की संख्या ज़्यादा है वहाँ कर दिया, तो बच्चों को 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इसके बारे में क्या सोचती हैं? यस सर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर हम जैसे यहाँ से अब दूर है, यहाँ का बंद कर देंगे तो सर और दूर जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों को और दिक्कत होगी। अभी पूजा तुम्हें यहाँ से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है? सर यहाँ जो उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा जहाँ मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी, ये तो सर 3 किलोमीटर है, और वो जो सफदरगंज पढ़ने जाते हैं वो 10 किलोमीटर दूर स्कूल है। अभी जहाँ पढ़ने जा रही हो यहाँ से 10 किलोमीटर है। हाँ दूर है। साइकिल से जाती हो? सर साइकिल जाती, 2 साइकिल हैं, साइकिल एक दीदी ले जाती हैं, कोचिंग भी जाती है, स्कूल भी जाती हैं, और एक से हम बड़े वाले भाई किसी दिन जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो छोटी वाली सिस्टर हमारी जाती है, क्योंकि सर छोटा भाई है तो वो तो मम्मी के पास साथ चला जाता है स्कूल पैदल यहाँ, और बाकी हम 4 लोग साइकिल से जाते हैं। लेकिन एक कोई दिन हम घर पे रुकते हैं तो छोटी वाली सिस्टर जाती है, इसी तरह से जाते हैं। नहीं किसी को कोई ज़रूरी काम होता है स्कूल में तो पैदल किसी दिन जाते हैं, या टैक्सी से जाते हैं, यहाँ से गौशाला तक पैदल जाएंगे, फिर उसके आगे यही जाएंगे। भाई, अच्छा देखिए कहते हैं ना कि जहाँ एक चिराग बहुत सारे चिराग रोशन होते हैं। अब इस गांव में पूजा जो है वो शिक्षा की रोशनी बिखेर रही है। ये बच्चा है जो बोल नहीं पाता है, सुन भी नहीं पाता है, ना सुन सकता है ना ये बोल सकता है। क्या नाम है इसका? शैलेंद्र नाम है इस बच्चे का। लेकिन पूजा ने सिखाया है, और देखिए ये किस तरीके से ABCD आपको बताएगा हाथों के इशारे से। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y
जेट। क्या है आगे इरादा पूजा, आगे हायर स्टडीज करने का? कैसे, कहाँ से करोगे, क्या सोचा है तुमने? सर अब इस बार तो इंटर है, इंटर पास करेंगे, उसके बाद हमारे राजीव श्रीवास्तव सर कह रहे थे बाराबंकी या लखनऊ में कोई अच्छे स्कूल में फिर नाम लिखवा देंगे। आगे इरादा साइंटिस्ट बनने का ही है? ये सर। कौन से साइंटिस्ट है तुम्हें बहुत पसंद आया है? सर APJ अब्दुल कलाम की। क्या उनका विशेष लगता था तुम्हें? सर वो मतलब जो अभी चंद्रयान पर मिसाइल लेकर गए हैं और कई चीज़ें ऐसी करें, हमें वो सर बहुत अच्छी लगी हैं। तो ये पूजा है, पूजा को आप सभी जानते हैं। पूजा ने एक धूल रहित एक थ्रेसर बनाया था और उसके बाद इनका सिलेक्शन होता है, पहले ज़िला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, और उसके बाद इनका राष्ट्रीय स्तर पे सिलेक्शन हुआ था। फिर ये भारत की तरफ से जापान गई थी। जापान में इनको बताया गया, वहाँ की चीज़ें दिखाई गई कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। प्रयोगशालाएँ इनको दिखाई गई वहाँ की। मॉल्स कल्चर भी में इनको घुमाया गया कि किस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है, भारत के वहाँ के जो मॉल हैं उनमें क्या फ़र्क है। कभी देश अपने यहाँ के मॉल में तुम जाती हो? लखनऊ वगैरह में मॉल में गई हो कभी? सर हम अभी कहीं मॉल में नहीं गए हैं। कभी कोई पिक्चर देखी तुमने? सर कभी नहीं। कपड़े वपड़े लेने कभी नहीं गई हो? सर हम कभी नहीं गए, मम्मी यहाँ सफदरगंज छोटी मोटी जो दुकानें होती जो लेना होता सर मम्मी ले आती, बाकी हम नहीं जाते कहीं। तो ये युवा साइंटिस्ट है देश की, और अभी ये कभी देश में इसने मॉल नहीं देखे थे, लेकिन जापान में इसने मॉल देख लिए और अपनी काबिलियत के दम पे, क्योंकि इसने वो कर दिखाया था जिसकी वजह से इसका सिलेक्शन होता है। और देश की तरफ से जो बाल वैज्ञानिक भेजे गए थे उनमें ये भी शामिल थी, यूपी की अकेली, यस सर। यूपी की अकेली थी। और इसका जो जीवन यापन है, जो इसका जीवन स्तर है, वो भी आपने देख लिया। ये घर है जिसको आप घर हम आप कहेंगे नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका ये घर है। यहीं पे लोग जीवन यापन करते हैं, 5 भाई बहन, माँ बाप, इनके बाबा भी हैं यहाँ पर, जो शायद जापान गई थी। उसके बारे में ज़्यादा ठीक से वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ गई थी, क्यों गई थी, ये उनको भी नहीं पता है। एकदम सिंपल लोग हैं, लेकिन जो सबसे इस घर की ख़ास बात है वो ये है कि ये लोग एजुकेशन को वरीयता देते हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। ये एक बड़ा मैसेज है उन सारे लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, हम गरीबी का जीवन जी रहे हैं, तो कैसे पढ़ें, बच्चों को खेत पे भेजेंगे तो कुछ चंद पैसे आएंगे। लेकिन ये पूजा भी बता रही है, इनकी माँ भी बता रही है, लोग कई कई दिन भूखे रह लिए लेकिन पढ़ाई मिस नहीं की, क्लास कभी मिस नहीं की इन्होंने। और उसी का नतीजा है कि इसकी एक पहचान बन गई। आज सारे लोग, बड़े बड़े चैनल्स यहाँ पे पूजा के घर आ रहे हैं। मंत्री लोग चल के आए थे, कल भी एक उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री हैं, वो आए। और जब वो आए तो उनको पता चला कि बिजली के लिए अप्लाई कर रखा है बहुत वक्त से, और अभी तक इनके यहाँ लाइट नहीं लगी। मीटर रखा हुआ था। हाँ सर, मीटर मैं जापान नहीं गई थी, उसके पहले से 8-10 दिन पहले से रखा हुआ था, लेकिन ये बिजली का बिल कल बन गया है। तो जब मंत्री जी आए उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने बताया कि मेरी कुछ पहुँच है। सतीश शर्मा जी आए तो फिर उसके बाद से यहाँ लाइट लग गई। अब होल्ड लगी है यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चैनल्स वालों की भी कि साहब हमारे कहने पे भी लाइट लग गई, हमारे उस वजह से हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो ख़ास है वो पूजा है और पूजा का भविष्य है। हम सब कामनाएं करते हैं, दुआ करते हैं पूजा के लिए कि पूजा बहुत तरक्की करे और हमारे देश का नाम रोशन करे, जैसे कलाम साहब ने किया था। पूजा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।